हो गया जी। चलो हेलो नमस्कार प्रणाम दोस्तों। चलिए आज हम लोग आते हैं इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री पर, जो वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वनडे एग्ज़ाम के लिए, जिसमें एसएससी, आरआरबी, उसके बाद अगर आप आगे बढ़िएगा तो बिहार एसएससी, ठीक है जी, उसका स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, ये सभी में काम में आएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं, एकदम वन शॉट कर करके तेजी एकदम भागते चलेगा आदमी। समझ रहे हैं ना बातों को। ठीक है, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत की बातें हो रही है। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं 1905। बाबू अगर हम 1905 की बातें करें, किसकी बातें करें? 1905। देखिए 1905 हमारे भारतीय इतिहास की बात किया जाए तो एक ठो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट के रूप में माना जाता है। जब अंग्रेज़ों के दबदबा अपने भारत के अंदर चल रहा था तो उस समय अंग्रेज़ों ने, क्योंकि 1905 में राष्ट्रवादी भावना बढ़ रही थी। क्या राष्ट्रवादी भावना क्या हो रही थी? भावना बढ़ रही थी। तो राष्ट्रवादी भावना बढ़ने के कारण अंग्रेज़ों ने इसका विभाजन चाहा। किसका? राष्ट्रवादी भावना को बढ़ने से रोकने के लिए और इसको कमज़ोर करने के लिए, किसके? कमज़ोर करने के लिए, तथा भारतीय लोगों को अंदर फूट डालने के लिए। क्या डालने के लिए बाबू? फूट डालने के लिए क्या किया? आपके जो अंग्रेज़ों ने जो था सब, इसका क्या कर दिया? बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल का क्या कर दिया? बंगाल का विभाजन किया। अब इस विभाजन में क्या था? जब बंगाल का विभाजन हुआ तो मुख्य उद्देश्य क्या था? राष्ट्रवादी भावना को बढ़ने से रोकना, कमज़ोर करना और फूट डालना। और फूट डालकर क्या करना? भारत के अंदर में अपना दबदबा कायम रखना और अस्तित्व कायम रख के शासन करना। ठीक है, जब बंगाल विभाजन हुआ 1905 ईस्वी में तो इसका विरोध हुआ। इसका क्या हुआ? विरोध हुआ। और विरोध के समय बहुत सारे इसके खिलाफ आंदोलन चलाए गए कि ना बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए, जिसमें बंग भंग आंदोलन चलाया गया। बंग भंग आंदोलन चलाया गया। स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। ये सारी आंदोलन चलाया गया। लेकिन जब बंगाल विभाजन करने वाला व्यक्ति था ना, उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो था उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। समझे बात को कि बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी भारतीय शक्तियों को कमजोर करके यहाँ के राष्ट्रवादी भावना को समाप्त करके और क्या करना? इसे को बंटवारा कर देना, फूट डाल देना, जिससे लोगों के बीच में क्या रह जाए? राष्ट्रवादी की भावना ना रहे और स्पष्ट रूप से क्या हो जाए? विभाजन हो जाए। समझ गए बातों को। अगर जब बात करें हम 1906 किसकी बातें करें? 1906 की बातें करें तो 1906 में अगर बातें किया जाएगा, देखिए अगर बात किया जाए यहाँ पर बंगाल विभाजन का तो लोगों ने इसका रद्द का मांग उठाया। तो आपको ध्यान रहे 1911 ईस्वी में इसको क्या कर दिया गया? रद्द करने की घोषणा की गई। घोषणा की गई। क्या यानी इसको रद्द कर दिया गया? बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया गया? 1911 में इसको क्या कर दिया? विभाजन कर दिया गया। अब रद्द कर दिया गया। अब जब बातें आएगी बाबू, किसकी बातें आएगी? अब आ जाएगा आपका 1906। किसकी बातें आ जाएगी? 1906। अब बातें जब हम करें 1906 में, तो 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुआ? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। अभी कब? 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, क्या 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कौन सी लीग? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। वो भी कब? तो ध्यान रखिएगा, कब? 30 दिसंबर। कब जी? 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। समझ रहे बात को। और इसी वर्ष यानी कब?
1906 ईस्वी में ही महात्मा गांधी ने, कौन, महात्मा गांधी ने अपना पहला आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में शुरू किए थे। दक्षिण अफ्रीका में शुरू किए थे। अफ्रीका में क्या किए थे? शुरू किए थे। ध्यान रखिएगा 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, वो भी कब? 30 दिसंबर 1906 को। और महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह, पहला आंदोलन की शुरुआत कब किए थे? आपका 1906 में ही किए थे। ठीक है, जब ध्यान रखिएगा। और इसी साल मतलब समझ रहे हैं 7 अगस्त 1906 ईस्वी को पहली बार कोलकाता में वंदे मातरम गाया गया था। क्या किया गया था बाबू? वंदे मातरम गाया गया था। समझ रहे हैं बात को? ध्यान रखिए, वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम गाया गया था। यानी अपना पहले राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था? कोलकाता का 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में पहली बार गाया गया था। समझ गए बात को? अगर हम एक और इम्पोर्टेंट बात करें, अगर हम इसमें और एक तो इम्पोर्टेंट बात करें तो ध्यान रखिएगा इस बातों को कि रूस की सांसद ड्यूमा की स्थापना हुई। समझ रहे हैं बातों को? ड्यूमा की क्या हुई? स्थापना हुई। देखिए मेरा मुख्य उद्देश्य है कि हर एक सालों को क्या कर देना, बढ़िया से एक्सप्लेन कर देना। समझ गए 1906 को? अगर बातें करें हम किसकी? 1907 की। किसकी बातें करें? 1907 की बातें करें। ठीक है जी। अगर हम 1907 की बातें करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें घटना घटी क्या? देखिए कांग्रेस एगो पार्टी थी जो अभी भी चलती है, कांग्रेस पार्टी। 1885 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी, यानी जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई कब? 1885 में। इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था एओ ह्यूम। ठीक है जी, एओ ह्यूम। और यही पार्टी कौन? आपका कांग्रेस पार्टी ही 1907 ईस्वी में 2 भागों में विभाजित हो गई। 2 दलों में क्या हो गई? विभाजित हो गई। कितने दलों में विभाजित हो गई? 2 दल। एगो था आपका उदारवादी और एगो था उग्रवादी, जिसको हम लोग अपने भाषा में कहते हैं नरम दल। इसको क्या कहते हैं बाबू? नरम दल। और इसको कहते हैं गरम दल। हुआ क्या? इन लोगों में आपसी मतभेद के कारण हुआ। ठीक है जी। आपको ये जो नरम दल वाले चाहते थे क्या कि क्रमिक सुधारों के अंतर्गत चलकर देश को आज़ाद कराया जाए। लेकिन जो उग्रवादी यानी जो गरम दल के जो नेता थे, जो बंटवारा हुआ, वो तत्कालीन अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई करके क्या चाहते थे कि किसी तरह क्या हो जाए बाबू, किसी तरह हमको देश को आज़ाद कराया जाए। ठीक है, यानी दोनों की सहमतें अलग अलग थी। तो ये अधिवेशन था कौन? इसी को हम लोग कहते हैं सूरत अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? सूरत अधिवेशन। तो ध्यान रखिए, अगर कोई पूछे कि कांग्रेस पार्टी का विभाजन या बंटवारा या ब्रेकअप कब हुआ, तो कांग्रेस पार्टी की ब्रेकअप सूरत अधिवेशन 1907 को नरम दल और गरम दल में हो गया। कोई दिक्कत हो रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं किस पर आते हैं? हम आगे बढ़ के आते हैं, ठीक है जी, हम आगे बढ़ के आते हैं 1908 में। किस में आते हैं? 1908 की बात करें तब मुजफ्फरपुर में एक तो इम्पोर्टेंट घटना हुआ। ठीक है जी, मुजफ्फरपुर बम कांड।
कौन सा कांड हुआ? बम कांड, मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ। ठीक है जी। ये कांड कब हुआ? तो ध्यान रखिए, ये कांड आपका हुआ 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को। कब हुआ ये कांड? 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को। किसके लिए? तो ध्यान रखिएगा, जज किंग्सफोर्ड को मारने के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था बाबू? जज था किंग्सफोर्ड। कौन था जी? किंग्सफोर्ड को मारने के लिए, यानी जो ये मुजफ्फरपुर बम कांड जो हुआ था, ये किसके लिए हुआ था? तब मुजफ्फरपुर बम कांड जो हुआ, आपका ध्यान रखिएगा, वो किंग्सफोर्ड को मारने के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था? किंग्सफोर्ड को मारने के लिए हुआ था। और 11 अगस्त 1908 ईस्वी को, 11 अगस्त 1908 ईस्वी को इसी कांड में दोषी करार देते हुए, कौन? मुजफ्फरपुर बम कांड में दोषी करार देते हुए भारत के एक ठो नौजवान बच्चा जिसका नाम था खुदीराम बोस, उसको फांसी दे दी गई। यानी इसी में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। यानी मुजफ्फरपुर जेल में इसको क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। कौन से कांड में? मुजफ्फरपुर बम कांड में इनको क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। समझ रहे हैं बात को? और इसी के आरोप में 1908 में, इसी के विरोध में 1908 में बाल गंगाधर तिलक को किनको? बाल गंगाधर तिलक को देशद्रोह में क्या आरोप लगाकर इनको क्या डाल दिया गया? 3 जुलाई 1908 को जेल में डाल दिया गया। देशद्रोह के आरोप में 3 जुलाई को जेल में डाल दिया गया। समझ गए बातों को? समझ गए? ये आपका 1908 की बातें हैं। अगर हम अब आए किस पर? 1909 पर आते हैं। ठीक है जी, 1909 पर आते हैं। देखिए 1909 की बातें करते हैं। 1909 में मार्लो मिंटो सुधार आया था। कौन से? मार्ले मिंटो सुधार। इस सुधार में किसकी बात की गई थी? मार्ले मिंटो सुधार जो आया था 1909 में, इसमें किसकी बातें की गई थी? इसमें भारतीय परिषद अधिनियम की बातें की गई थी। किसकी बातें की गई थी? भारतीय प्रेस अधिनियम की बातें की गई थी। समझ रहे हैं बात को? इसमें किसकी बातें की गई थी? भारतीय प्रेस परिषद, भारतीय परिषद अधिनियम की बातें की गई थी। और 1909 में ही, ध्यान रखिए, 1909 में ही 17 अगस्त 1909 ईस्वी को क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा को क्या दे दिया गया था? पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई थी। क्या बोले हैं हम आपको? सॉरी, हम आपको क्या बोले हैं जी? आज ये देखते हैं, एक सेकेंड। इसी में मदन लाल ढींगरा को क्या 17 अगस्त 1909 ईस्वी को पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। समझ रहे हैं बातों को? कोई दिक्कत हो रही है जी? और इसी समय अगर इंटरनेशनल की बात करें तो बैकेलाइट का नाम सुने होइएगा। बैकेलाइट की आविष्कार कौन किया? तो ध्यान रखिए, लियो बैकेलाइट ने किया। बैकेलाइट ने किया। कोई दिक्कत हो रही है आपको?
चलिए अब आते हैं 1910। किसकी बातें हो रही है? 1910। अगर बातें करें हम 1910 को तो ध्यान रखिएगा अक्टूबर 1910 को पुर्तगाल में गणतंत्र की घोषणा की गई थी। क्या 5 अक्टूबर 1910 ईस्वी को पुर्तगाल को गणतंत्र घोषित किया गया था। यानी 5 अक्टूबर 1910 ईस्वी को पुर्तगाल को क्या किया गया था? इसी दिन स्वतंत्र घोषित किया गया था। ठीक है ना। अब भारत में प्रेस अधिनियम का भी क्या किया गया था? शुरुआत किया गया था। क्या भारत में प्रेस अधिनियम की शुरुआत की गई थी? लीजिए 9 फरवरी 1910 ईस्वी को भारतीय प्रेस की शुरुआत की गई। प्रेस अधिनियम की शुरुआत की गई। किसका शुरुआत किया गया? प्रेस अधिनियम छोड़ दिए, सॉरी, प्रेस अधिनियम की क्या की गई? शुरुआत की गई। और आपको ये जानना होगा प्रेस अधिनियम की शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन था? लॉर्ड मिंटो था। कौन था जी? लॉर्ड मिंटो ही क्या किया था? भारतीय प्रेस अधिनियम लाया था। भारतीय प्रेस अधिनियम, यानी भारतीय प्रेस अधिनियम लाने वाला व्यक्ति कौन था? लॉर्ड मिंटो था। कौन था जी? लॉर्ड मिंटो था। यहाँ तक बातें समझ आई आपको? समझ आई। अब आते हैं हम 1911। किसकी बातें करते हैं? 1911 में क्या हुआ बाबू? 1911 से पहले आपको ध्यान रखना है भारत की जो राजधानी थी, भारत की राजधानी जौन थी वो थी आपका कलकत्ता। ठीक है जी। और कलकत्ता किस नदी के तट पर है? हुगली नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर है? हुगली नदी पर तट पर है। जहाँ की भाषा कौन सी है? बांग्ला। भाषा कौन सी बोली जाती है? बांग्ला। ठीक है जी। अगर और 1911 के बाद, यानी 1911 में, ठीक है जी, भारत की जो राजधानी था, भारत की जो राजधानी थी, भारत की राजधानी को बदल दिया गया बाबू। और भारत की राजधानी को बदल के क्या कर दिया गया? कोलकाता से न्यू दिल्ली कर दिया गया। कहाँ कर दिया गया? न्यू दिल्ली कर दिया गया। आपको बातें समझ आ रही है? कोई दिक्कत हो रहा है? बताइए। और इसमें थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट बातें करें तो ध्यान रखिएगा अगर इसमें, और गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण भी कब हुआ था? 2 दिसंबर 1911 को ही हुआ था। क्या? गेटवे ऑफ इंडिया बहुत इम्पॉर्टेंट है कंपटीशन के दृष्टि से। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो हुआ, ध्यान रखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो हुआ बाबू वो हुआ 2 दिसंबर 1911 ईस्वी को। का 2 दिसंबर 1911 ईस्वी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कब हुआ? 2 दिसंबर 1911 ईस्वी को गेटवे ऑफ इंडिया का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। कोई दिक्कत हो रही है आपको? कोई दिक्कत हो रही है? और महिला दिवस की भी शुरुआत कब किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, कौन दिवस? महिला दिवस के रूप में क्या किया गया था? मनाया गया था। कोई दिक्कत हो रही है? 1911 आप समझे बात को? 1911 आपको समझ आई? कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं हो रहा है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1912 किसकी बातें हो रही है? 1912। देखिए 1912 में दुनिया के एक बहुत ही भयावह घटना घटी थी। टाइटैनिक का नाम आप लोग सुने होइएगा, जिसको अनसिंकेबल जहाज कहा जाता था।
तो टाइटेनिक जो था ना, वो टाइटेनिक का अनसिंकेबल जो जहाज जिसको बोला गया था ना बाबू, जिसमें सभी अमीर लोग यात्रा करने के लिए उस पर निकले थे, उस पर पार्टियाँ हो रही थी, तब तक क्या हिमखंड से टकराने के कारण समुद्र के अंदर, कौन सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में हिमखंड से टकराने के कारण क्या हो गया, बुरी तरीक़ा से टकरा कर और उसका क्या हो गया, डूब गया। कौन हो गया, डूब गया, कौन, टाइटेनिक जहाज। तो उसी के बारे में तो ध्यान रखिएगा। 15 अप्रैल, क्या 15 अप्रैल 1912 ईस्वी को दुनिया का कभी न डूबने वाला टाइटेनिक जहाज उत्तरी अटलांटिक सागर में हिमखंड का मतलब होता है ना बर्फ के पहाड़। हिमखंड का मतलब क्या होता है, बर्फ के पहाड़ से टकरा कर डूब गई। कब की बातें हैं, 15 अप्रैल 1912 ईस्वी को दुनिया के कभी न डूबने वाला अनसिंकेबल जिसको जहाज कहा जाता है टाइटेनिक, वो कब डूब गया बाबू, ध्यान रखिएगा, 15 अप्रैल 1912 ईस्वी को डूब गया। और बिहार राज्य का गठन भी 22 मार्च 1912 ईस्वी को ही हुआ, ध्यान रखिएगा। यानी 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार राज्य को किससे, बंगाल से विभाजित किया गया। यानी बिहार को 1912 ईस्वी में किससे काट कर अलग किया गया, बंगाल से काट कर अलग किया गया। इस बात को आप एकदम ध्यानपूर्वक रखिएगा। और वहीं जो आपका कौन, बिहार से ही 1936 ईस्वी में उड़ीसा को काट कर अलग किया गया। किसको काट कर अलग किया गया, उड़ीसा को काट कर अलग किया गया, ठीक है ना। और इसी 1912 में एक और कांड हुआ जिस कांड का नाम था दिल्ली बम कांड। कौन सा, दिल्ली बम कांड। लॉर्ड हार्डिंग को मारने के लिए क्या, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। कब, 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को। क्या, 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग, जौन क्या था, बंगाल का गवर्नर जनरल उस समय जौन था, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। और इसी घटना को दिल्ली बम कांड कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिल्ली बम कांड कहते हैं। बातें आप समझ रहे हैं। कोई दिक्कत हो रही है तो बताइए, बोलिए। नहीं हो रही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है 1913। देखिए 1913 में अगर बात किया जाए, दो व्यक्तियों ने मिलकर अमेरिका के फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल और कैप्टन सोहन सिंह भाकना के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई, गदर पार्टी की स्थापना की गई, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर अमेरिका के फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल एवं मोहन सिंह भाकना द्वारा गदर पार्टी, कौन सी पार्टी,
गदर पार्टी, गदर पार्टी की स्थापना की गई। स्थापना की गई किसके द्वारा? यानी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की क्या की गई है? स्थापना की गई, जिसमें 2 व्यक्तियों ने भाग लिया, लाला हरदयाल और मोहन सिंह भाकना ने दिया। ठीक है जी। इसके साथ मनगढ़ नरसंहार भी हुआ था, जिसमें आदिवासी पहाड़ी पर रहने वाले भील आदिवासियों को क्या कर दिया गया था? अंग्रेजों के द्वारा मार दिया गया था, जिसमें करीब करीब 1500 लोग क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान में रखा जाता है, समझ गए ना। और इसी समय पहली बार दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। गांधी जी को क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किया गया था आंदोलन करने के लिए। क्या जो आंदोलन अफ्रीका में वो चलाए थे, उसी के कारण से उनको क्या कर दिया गया था? गिरफ्तार किया गया था। यहाँ तक आपको बातें समझ आ जाई? कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगर हम बात कर दें किसकी? 1914 की बात करें तो ये तो आपको इम्पोर्टेंट जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कौन सी? प्रथम विश्व युद्ध हुआ, विश्व युद्ध हुआ था कब? आपका 1914। चला कब से कब था? 1914 में शुरू हुआ और 1918 तक चला था। कौन? प्रथम विश्व युद्ध। इस युद्ध का कारण क्या था? तो इस युद्ध का कारण क्या था, अगर कोई बता दे। देखिए, इस युद्ध के शुरू होने के पीछे कारण क्या था, ध्यान रखिए। यानी इस युद्ध में 28 जून 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया में हंगरी के उत्तराधिकारी फर्डिनेंड की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। इस युद्ध का कारण क्या था बाबू? हंगरी में ऑस्ट्रिया में आपका हंगरी के उत्तराधिकारी किसके उत्तराधिकारी? हंगरी के उत्तराधिकारी की क्या हो गया था? फर्डिनेंड की हत्या। फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी। मुख्य कारण इसका यही था। मुख्य कारण इसका क्या था? यही था। और ध्यान रखिएगा, मुख्य कारण इसका क्या था? यही था। कोई दिक्कत हो रहा है? उस समय आपका जर्मनी के द्वारा रूस, फ्रांस और आपका बेल्जियम पर भी आक्रमण किया गया था। तभी हम भारतीय इतिहास में, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं। अब आएंगे हम 1915। बाबू 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी भारत लौटे। यानी महात्मा गांधी ने भारत कब लौटा? तो महात्मा गांधी ने भारत लौटे थे कब? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। यही कारण से जो है प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब? जनवरी। यानी प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। इसी कारण से मनाया जाता है। समझ रहे हैं बातों को? कोई दिक्कत हो रही है आपको? नहीं हो रही है? अब देखिए, अब हम बातें करते हैं किसकी? 1916 की। देखिए 1916, ठीक है। 1916 की जब बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, आपका सूरत अधिवेशन 1907 में, सूरत अधिवेशन 1907 में अंग्रेजों का अंग्रेज कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का क्या हो गया था? 2 भागों में विभाजन हो गया था। और वही विभाजन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो थी, इसका नरम दल प्लस गरम दल का क्या हो गया? आपस में पैचअप हो गया। पैचअप का मतलब हो गया दोनों आपस में क्या हो गए? मिल गए। इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस।
कौन थे बाबू? रास बिहारी बोस। अगर वर्तमान पूछ दिया जाए क्या बाबू, उसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। अभी पूछ दिया जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष कौन? वर्तमान अध्यक्ष तो इसके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो रहा है? 1917 में आएंगे। अब किसकी बातें हो रही है? 1917। देखिए 1917 की बात किया जाएगा तो ये अपनी चंपारण की धरती यानी अपनी पश्चिमी चंपारण की बातें होती है। चंपारण की धरती, देखिए चंपारण में सबसे पहले 3 कठिया प्रथा चलती थी। कौन सी प्रथा चलती थी? 3 कठिया प्रथा। 3 कठिया प्रथा अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर 3 कठिया प्रथा लागू किया गया था। 3 कठिया प्रथा में आपके चंपारण के जितने भी नील के किसान थे, क्या नील की खेती करने के लिए किसानों को मजबूर किया जाता था। किसानों को क्या किया जाता था? मजबूर किया जाता था नील की खेती करने के लिए, 3 कठिया प्रथा को। और इसी प्रथा के अंत के लिए यहाँ के किसानों की व्यथा को देखकर आपके सतवरिया के एक ठो रहने वाले थे, किसान थे, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रण दिया। कहाँ आने के लिए? चंपारण की धरती पर आने के लिए गांधी जी को आमंत्रण दिया। कौन? आपके राजकुमार शुक्ल ने। और गांधी जी ने 1917 ईस्वी को क्या? 1917 ईस्वी को कहाँ? चंपारण आए। चंपारण आए। कब आए बाबू? 1917 ईस्वी को चंपारण आए। और यही चंपारण की धरती पर इनकी पहली आंदोलन यानी गांधी जी का पहला आंदोलन था। कौन? चंपारण आंदोलन। कहाँ? भारत के अंदर। और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया। और इसी आंदोलन को ना किस नाम से जानते हैं हम लोग? क्या? चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। और नील के किसानों को जो थी, नील के किसानों को यहाँ पर क्या मिला? उबारा मिला। यहाँ पर क्या मिला? उबारा मिला। समझ रहे हैं बात को ना? या नील के किसानों को यहाँ पर क्या मिला? उबारा मिला। और नील के किसान जो थे क्या? 3 कठिया प्रथा से मुक्ति मिली। समझ गए ना बात को? और यहीं पर गांधी जी ने 3 को उपदेश दिया था। जब चंपारण आंदोलन करके जब वो लौटे भितियारवा आश्रम, तो भितियारवा आश्रम में उन्होंने क्या संदेश दिया था? 3 को बंदरों के द्वारा कि बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। ये 3 को संदेश इसी आंदोलन के बाद उन्होंने दिया था। ठीक है ना? अब आते हैं 1918। देखिए 1918 में गुजरात के अंदर, कहाँ पर? गुजरात के अंदर जब पश्चिमी चंपारण में आंदोलन हुआ, यानी चंपारण में जब नीलो किसानों के लिए आंदोलन हुआ, तो गुजरात के अंदर खेड़ा आंदोलन हुआ। कौन सा आंदोलन? खेड़ा आंदोलन। इसको भी किसानों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? किसानों के द्वारा। किसानों के द्वारा। ठीक है जी। तो ध्यान रखिएगा 1918 में क्या हुआ था? 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ था। उसके बाद बात आती है 1919 को। देखिए 1919 हमारे इतिहास में, भारतीय इतिहास की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। 13 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो गई थी। इसके पहले तो इन गिरफ्तारी के खिलाफ आपको अमृतसर के जालियांवाला बाग था। जालियांवाला बाग में लोगों के द्वारा सभा चल रही थी। लोगों के द्वारा क्या चल रही थी? सभा चल रही थी। अब और जनरल ओ डायर के द्वारा उस सभा पर शाम के वक्त गोलियां चलवा दी गई, जिसमें सैकड़ों लोगों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है जी। तो ये पूछता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा कांड हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड। और इसमें 1919 ईस्वी को ही क्या आया था? रॉलेट एक्ट आया था।
रॉलेट एक्ट। बाबू इसी घटना को दबाने के लिए और इसी को भारतीय लोगों ने क्या, और रॉलेट एक्ट के नियम क्या था, बिना अपील बिना दलील किसी को भी डाला जा सकता है, बिना अपील बिना दलील, ना आप वकील कर सकते हैं ना कुछ पूछ सकते हैं, डायरेक्ट आपको क्या जेल में डाला जा सकता था। इसीलिए भारतीय लोगों ने इसको नाम दिया काला कानून। काला कानून क्या नाम दिया, इसी को क्या लोगों ने नाम दिया, काला कानून। समझ रहे हैं बातों को। और 1919 में ही मोंटेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार अधिनियम भी आया था। 1919 में मोंटेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार अधिनियम आया था। समझ रहे हैं बातों को। ये था 1913 की घटना है। 1920 की बात करें, 1920 की बातें करें, 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। क्या की गई बाबू, 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया गया। असहयोग आंदोलन की क्या की गई, शुरुआत की गई। बाबू ये असहयोग आंदोलन जो था ना 1920 से लेके 1922 ईस्वी तक चला। ठीक है जी। और इसी को कहा जाता है का प्रथम जन आंदोलन। प्रथम जन आंदोलन गांधी जी के द्वारा इसी आंदोलन को क्या किया गया था, प्रथम जन आंदोलन। इस आंदोलन को स्थगित करना पड़ा, इस आंदोलन को स्थगित करना पड़ा क्योंकि आपका 1922 के यानी 5 जुलाई, सॉरी जुलाई कह रहे हैं, फरवरी, फरवरी 1922 ईस्वी को, 22 ईस्वी को उत्तर प्रदेश की एक ठो जगह था चौरा चौरी का, चौरा चौरी नामक स्थल पर कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा अहिंसक रूप हो गया। और अहिंसक रूप होने के कारण, सॉरी अहिंसक और हिंसक रूप होने के कारण वहाँ के लोगों ने स्थानीय थाना में क्या लगा दिया, आग लगा दिया। स्थानीय थाना में आग लगा दी, जिसमें करीब करीब 23 पुलिसकर्मियों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। पुलिसकर्मी 23 पुलिसकर्मी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, जिसके कारण से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। क्या कर दिया जी, स्थगित कर दिया। स्थगित कर दिया कब, 1922 ईस्वी में। किसको, असहयोग आंदोलन को। कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, नहीं हो रही है, चलिए। उसके बाद आता है 1923। किसकी बात हो रही है, 1923 में अगर बात करें तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा क्या, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा आपकी स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई। स्वराज्य पार्टी की क्या की गई, स्थापना की गई। ध्यान रखिए कब, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज्य पार्टी की क्या की गई, स्थापना की गई। ठीक है। और बात अगर आता है 1924, तो 1924 में महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी।
जिसका नाम रखा गया था बेलगांव अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? बेलगांव अधिवेशन। कौन सी अधिवेशन में किए थे? बेलगांव अधिवेशन में किए थे। समझ रहे हैं बात को? कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है? बात किया जाए 1925 की, बात किया जाए किसकी? 1925 की। 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने किया था। सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने किया था। कब? 1925 ईस्वी में। अगर हम बात करें अब सबसे इम्पोर्टेंट 1927 की बात करें तो देखिए साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की घोषणा हुई। मतलब निर्माण हुआ। साइमन कमीशन का क्या हुआ? निर्माण हुआ। लेकिन साइमन कमीशन का जो निर्माण हुआ, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, किसका निर्माण हुआ? साइमन कमीशन का निर्माण हुआ कब? 1927 ईस्वी में। लेकिन ये भारत आया कब? भारत आया 1928 में। ठीक है जी, भारत आया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में एक भी लोग भारतीय शामिल नहीं थे। साइमन कमीशन में कोई भारतीय शामिल नहीं था। कोई भारतीय शामिल नहीं था। यही कारण से लोगों ने गो बैक साइमन का नारा लगाया। गो साइमन गो का नारा लगाया। लोगों ने क्या लगाया? गो साइमन गो का नारा लगाया गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सांसद के द्वारा भेजा गया था, नहीं ब्रिटिश सरकार ने इसको भेजा था। तो इसका क्या? गो साइमन गो का क्या दिया गया? नारा लगाया गया। किसके द्वारा? ध्यान रखिएगा, भारत के लोगों के द्वारा। समझ रहे हैं बातों को? उसके बाद जब 1929 की बातें आएगी तो 1929 में कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो थी, इसकी अध्यक्षता कौन किए? का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, जिसको हम लोग कहते हैं लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्षता कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू। और इसी में उन्होंने पूर्ण स्वराज्य का मांग किया था। पूर्ण स्वराज्य की मांग की। ध्यान रखिए, तो 1929 में पहली बार पूर्ण स्वराज्य का मांग किया गया था। और रावी नदी के तट पर पहली बार झंडा फहराया गया था। रावी नदी के तट पर क्या किया गया था? पहली बार झंडा फहराया गया था। यहाँ तो कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है? आगे बढ़ जाए, चलिए देखिए। अब बात आती है 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता हुआ था। किसके किसके बीच? लॉर्ड इरविन और गांधी जी के द्वारा। समझ रहे बात को? और 1932 ईस्वी में
1932 ईस्वी में आपको पूना समझौता हुआ था। पूना समझौता, कौन सी समझौता हुआ था? पूना समझौता हुआ था। किसके किसके बीच में? तो गांधी जी यानी महात्मा गांधी, महात्मा गांधी एंड भीमराव अंबेडकर के बीच। किसके किसके बीच में हुआ था? 1932 में भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच कौन सा समझौता हुआ था? पूना समझौता हुआ था। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। 1938 की बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस पार्टी की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा क्या हरिपुरा अधिवेशन किया था इन्होंने? हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और 1940 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा पाकिस्तान के मांग उठाया गया। पाकिस्तान की एक अलग देश, अलग मुस्लिम देश बनाने का मांग उठाया गया। बनाने की मांग उठाया। लेकिन पाकिस्तान जो शब्द था ये आपका चौधरी रहमत अली ने दिया था। चौधरी रहमत अली, इसने दिया था क्या? पाकिस्तान शब्द का मांग। ठीक है। अगला 1942 की बात किया जाए तो 1942 में ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों के खिलाफ अंतिम आंदोलन, अंग्रेजों के खिलाफ अंतिम आंदोलन था। क्या था? अंतिम आंदोलन था, जिसको हम लोग कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। यानी इस जो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन के बाद अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से अपना हुंकार भर दिया था कि हाँ अब हम लोग भारत को क्या कर देंगे? आज़ाद कर देंगे। लेकिन 1942 में क्या किया सब? इसने आज़ादी की बात करी, लेकिन 1947 में हम लोग क्या हुए? आज़ाद हुए। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को करीब करीब 5 साल लग गया धीरे धीरे क्या भारत को छोड़कर जाने में। समझ रहे बात को? और 1946 की बात जब आए, 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कौन सा मिशन आया? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, कौन सा मिशन आया? कैबिनेट मिशन। इसमें सदस्य जो थे, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। एक ठो था स्टैफोर्ड क्रिप्स, एगो था 2 नंबर में सर पैथिक लॉरेंस, और तीसरा नंबर के जौन था उसका नाम था एबी अलेक्जेंडर। ध्यान रहे, इसका अध्यक्ष कौन था बाबू? अध्यक्ष कौन था आपका? सर पैथिक लॉरेंस। ये आया तो क्या हुआ कि अपना संविधान सभा का गठन किया जाए, यानी अपना संविधान बनाने के लिए, संविधान के गठन के लिए, संविधान की संरचना के लिए, कि अपना खुद का संविधान बनाइए देश को चलाने के लिए। कौन सा? कैबिनेट मिशन के तहत। समझ गए बातों को? अच्छा, उसके बाद 1947 को
14 अगस्त मिडनाइट, आधी रात, आधी रात को दो राष्ट्र बना, दो राष्ट्र बने, भारत और नलायकवा यानी पाकिस्तान। ठीक है, ये सब आधी रात को ही, रात 14 अगस्त 1915 को ये अपना क्या कर लिया, सब स्वतंत्र घोषित कर लिया, झंडा फहरा लिया सब। और हम लोग भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को क्या फहराए लोग, सुबह में 8 बजे सुबह में झंडा फहराया गया दिल्ली के लाल किला पर। क्या दिल्ली के लाल किला पर क्या फहराया गया, झंडा फहराया गया और अपने आप को क्या किया गया, स्वतंत्र घोषित किया गया। देशों की बंटवारा करने के लिए कौन, यानी दोनों देशों की बंटवारा करने के लिए कौन आया था, आपका ध्यान रखिएगा, रेड क्लिफ। कौन आया था जी, रेड क्लिफ। वहीं ने दोनों देशों के बीच रेखा खींचा, इसीलिए उस रेखा का ही नाम पड़ गया क्या, रेड क्लिफ रेखा। समझ आए। आई होप हम जल्दी जल्दी में सारी पॉइंट कवर करने का प्रयास किए हैं और दिल से थैंक यू। अगर मेरी होती है तो हम आपका सदैव आभारी रहूँगा। चलिए, जय हिंद, थैंक यू, लव यू सबको।